बच्चों, मैं आज आप लोगों को पथी कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। पथी कविता पढ़ाने से पहले बच्चों, मैं पथी कविता के मूल भाव के बारे में बताना चाहता हूँ। बच्चों, पथी कविता ये खंड काव्य है जो सर्गबद्ध होता है और पथी कविता रामजयेश त्रिपाठी द्वारा लिखित खंड काव्य के पहले सर्ग से लिए गए हैं। इस दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक रामजयेश त्रिपाठी नामक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुक्त होकर वहीं बसना चाहता है। प्राकृतिक सौंदर्य से ये इस कविता के जो नायक हैं वो प्राकृतिक सौंदर्य से इतना मोहित हैं, इतना प्रसन्नचित्त हैं कि वो वहीं पर जाकर बसना चाहते हैं। और यहाँ किसी साधुजन यानी सज्जन व्यक्ति के द्वारा जो संदेश दिया गया है वो संदेश ग्रहण करके देश सेवा का व्रत लेता है। कवि रामजयेश त्रिपाठी या आप कह सकते हैं इस कविता के जो नायक हैं, या आप कह सकते हैं जो इस काव्य के नायक पथिक हैं, वो देश सेवा का व्रत लेना चाहते हैं और राजा द्वारा उसे मृत्युदंड मिलता है। राजा द्वारा उन्हें मृत्युदंड मिलता है और मृत्युदंड के बावजूद उनकी जो कीर्ति है, उनका जो यश है, वो समाज में बना रहता है। बच्चों, सागर के किनारे, समुद्र के किनारे या रत्नाकर के किनारे खड़ा पथिक, वहाँ पर पथिक सागर के किनारे खड़े होकर के वह उनके प्राकृतिक सौंदर्य पर मोहित है और प्रकृति की इस अद्भुत सौंदर्य को, प्राकृतिक सौंदर्य को कवि रूपी पथिक या इस जो काव्य के नायक हैं वो मधुर मनोहर उज्ज्वल प्रेम कहानी, ये जो इनके प्रेम की कहानी है वो उज्ज्वल है और मधुर है, मनोहर है, मन को हरने वाली है, कहानी की तरह वह पाना चाहता है। यानी जो इस काव्य के नायक हैं पथिक, वह उसे मधुर मनोहर उज्ज्वल प्रेम कहानी के रूप में पाना चाहते हैं। बच्चों, प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम, यह अलौकिक प्रेम, यह प्राकृतिक प्रेम अपनी पत्नी की प्रेम से कहीं उसे दूर ले जाता है। इसका आशय है बच्चों कि प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके कवि के मन में पत्नी के प्रति जो प्रेम है उससे कहीं ज़्यादा प्रेम वहाँ उन्हें प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर लगता है। आप कह सकते हैं कि पथिक जो है प्रकृति प्रेमी है और स्वच्छंदतावादी इस रचना में, यह रचना जैसे घनानंद जी स्वच्छंदतावाद के प्रतीक थे, उसी तरह इस कविता में भी यह स्वच्छंदतावादी यानी प्रेम का कोई बंधन नहीं है। प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर वहाँ पर कवि अपने को स्वतंत्र पाते हैं कि प्रेम, भाषा और कल्पना उनके इस स्वच्छ प्रेम में, उज्ज्वल प्रेम में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। यही इस कविता का मूल आधार है। बच्चों, अब मैं आप लोगों को पथिक कविता पढ़ाने जा रहा हूँ जिसमें आपको भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य बताऊंगा। बच्चों, अब मैं पथिक कविता का वाचन करूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रव की समुख थिरक रही है, नभ में वारिक माला, नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इस कविता का भाव बताना चाहूँगा। जैसे बच्चों, इस प्राकृतिक सौंदर्य कवि या पथिक कहिए या इस कविता के जो नायक हैं पथिक के रूप में एक समुद्र के किनारे, सागर के किनारे, रत्नाकर के किनारे सुबह सूर्योदय हो रहा है और वहाँ वो
खड़े और उसी समय उस प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके कवि के मन में जो विचार पनप रहे हैं उसी को कवि यहाँ पर वर्णित करना चाहता है। बच्चों, प्रति क्षण का अर्थ है प्रत्येक क्षण नूतन का अर्थ होता है बच्चों नवीन, वेश का मतलब होता है वस्त्र धारण करना, रंग बिरंगे का मतलब रंगीन, निराला का मतलब अनोखा, रवि का अर्थ होता है बच्चों सूर्य, समूह का अर्थ है समूह, थिरक रही है का मतलब नाच रही है, नभ का अर्थ है आकाश, और नील गगन का मतलब होता है वारिदमाला का अर्थ है बादलों का समूह, और नीचे नील समुद्र है, नीचे नील का अर्थ है नीले रंग का ये समुद्र है, और मनोहर मन को हरने वाला, और ऊपर नील गगन नीले रंग का आकाश है, और घन का अर्थ है बच्चों बादल। यहाँ पर बादल पर बैठ कर बीच में विचरूं माने विचरण करूं, यही चाहता मन है, यही कवि रामदेव त्रिपाठी रूपी पथिक का मन चाहता है। तो इसका भाव सुंदर है बच्चों कि प्रत्येक क्षण इस सागर के किनारे खड़े होकर के पथिक रूपी कवि वहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य की झलक पाना चाहते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हैं। तो प्राकृतिक सौंदर्य में जैसे बादल हो गया, और रवि हो गया, सूर्य हो गया, समुद्र हो गया, और आकाश हो गया, ये सब प्राकृतिक वस्तुएं हैं। तो जो प्रकृति की दी हुई वस्तुएं हैं, तो कवि रामदेव त्रिपाठी समुद्र के किनारे खड़े होकर के रंग बिरंगे, रंगीन और निराले, अद्भुत, अनोखे, नवीन वेश धारण करके प्रत्येक क्षण कहते हैं कि रवि के सूर्य के सामने जो है बादलों की माला के रूप में आकाश में जैसे लग रहा है कोई थिरक रहा है, कोई नाच रहा है। नीचे नील समुद्र मनोहर, यानी जहाँ पर रामदेव त्रिपाठी रूपी पथिक या इस कविता के जो नायक हैं वो खड़े हैं, वहाँ से नीचे समुद्र है, और वहाँ से ऊपर नीले रंग का आकाश है, और वहाँ से नीचे नीले रंग का समुद्र है। और कवि रामदेव त्रिपाठी प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके आप कह सकते हैं बादल, समुद्र और रवि सूर्य को देख करके उनके मन में इस तरह के विचार पनप रहे हैं कि वो कहते हैं नीचे समुद्र है, ऊपर आकाश है, और यही मेरा मन कहता है किसी बादलों की जो माला है उसी पर बैठ करके मैं विचरण करूँ। बच्चों, ये भाव सौंदर्य है। भाव सौंदर्य आंतरिक होता है, जो अंदर प्रेम उमड़ता है, जो कवि का प्रेम भाव अंदर अंतरात्मा से, अंदर हृदय से उमड़ता है, वो भाव सौंदर्य कहलाता है। अब मैं आप लोगों को शिल्प सौंदर्य के बारे में बताऊंगा। बच्चों, ये कविता पथिक है, खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया है, इसकी भाषा खड़ी बोली हिंदी है, और बच्चों इसमें कुछ अलंकार दिए गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं नीचे नील, ना और ना दो बार आया है, इसका मतलब है ना वर्ण की आवृत्ति दो बार हुई है, जिसे हम अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं। नील गगन, नीचे नील दो बार आया है, नील गगन, ये इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों जैसे रंग बिरंगे, यहाँ भी आपका अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है, और क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य है तो इसमें आप कह सकते हैं प्राकृतिक सौंदर्य का भी उल्लेख किया गया। अब अगली पंक्ति में बच्चों, रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, हरदम या हौसला हृदय में प्रेम भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर, कोनी कोनी में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। तो बच्चों यहाँ पर रत्नाकर का अर्थ है समुद्र। रत्नाकर है
रत्नाकर का अर्थ है बच्चों समुद्र गर्जन करता है, गर्जनाहट करता है। आप देखते होंगे जब भी कभी आप सागर के सामने खड़े होइए, समुद्र के सामने खड़े होइए, तो आपको वहाँ कलकल की आवाज़ सुनाई देती है, गर्जनाहट की आवाज़ सुनाई देती है। मलय अनिल, मलयानिल यानी मलय पर्वत से बहने वाली हवाएं वहाँ समुद्र के किनारे बहती हैं। हरदम, या हरदम का मतलब प्रत्येक क्षण, प्रत्येक क्षण बच्चों हृदय में प्रिय, कवि की नायिका, कवि की प्रियतम जो कवि की नायिका है वह भी वहाँ पर उनके बगल में खड़ी है। उनको संकेतित करते हुए